हम दिखाना चाहते हैं कि पूरी दुनिया को कि भारत एक साथ है। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री गायब है। दिक्कत इसी बात की है कि पता है कि क्या हुआ है हमारे देश में, उसके बावजूद आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं। ओवैसी ने वो किया है जो एक भारत के किसी नेता को करना चाहिए था। धर्म पूछकर मारा, कायराना हरकत की गई है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्यों आप उनको शरण देते हैं? क्यों आप उनको इस तरीके की हरकत करने के लिए मजबूर करते हैं? ये देश की बात है, यहाँ आपको एकजुट होना ही पड़ेगा, दुनिया को एक संदेश देना ही पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, ये तस्वीर देखिए जरा। क्या समझ में आ रहा है इस तस्वीर से? क्या मायने निकल कर आ रहे हैं इस तस्वीर के? इस तस्वीर को कांग्रेस द्वारा ट्वीट किया गया है, शेयर किया गया है, और जैसे ही कांग्रेस ने इस तस्वीर को शेयर किया वैसे ही इस पर विवाद खड़े हो गए हैं, हंगामा मच गया है। बीजेपी ने लगातार इस तस्वीर को लेकर कांग्रेस पर हमला किया है। क्या कुछ बोला है, सबसे पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा भी करेंगे। जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, बीजेपी का कहना है कि जिस तरीके की भाषा फिलहाल कांग्रेस इस्तेमाल कर रही है वो उसी भाषा से मिलती है जो पाकिस्तान भारत के लिए करती है। क्या कुछ ट्वीट है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। अमित मालविया हैं, उनका भी ट्वीट फिलहाल सामने आ गया है। प्रदीप भंडारी हैं, उनका भी ट्वीट सामने आ गया है। गौरव भाटिया है, उनका भी ट्वीट सामने आ चुका है। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राहुल चौधरी जी। सबसे पहले तो आप बताइए, कैसे आप देखते हैं इस फोटो को? लोग कह रहे हैं सर तन से जुदा वाली फोटो है, ये क्या मतलब है? क्या मायने निकल कर आ रहे हैं इस फोटो के? देखिए, मायने तो जो जिन्होंने फोटो ये डाला है उनको सोचना चाहिए कि भाई साहब उनके मन में क्या मायने हैं इस देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये है स्नेहा कि ये दुख की घड़ी है, ये इस तरीके से राजनीति करने का समय है नहीं। एक तरफ आप कहते हैं कि भाई साहब हमारा पूरा समर्थन है आपको, जो आपका मन करे वो कीजिए, और आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, पूरा देश आपके साथ में है। लेकिन आप ऐसे समय में आप राजनीति कर रहे हैं और इतनी घिनौनी आप राजनीति कर रहे हैं, ये क्या आप इससे मतलब साबित क्या करना चाहते हैं? जो ये कह रहे हैं, वो भले ही अनुराग ठाकुर हो, वो भले ही प्रदीप भंडारी हो, भले ही अमित मालविया हो, वो साफ साफ देखिए कि नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी नेता अमित मालविया ने सवाल उठाए। उन्होंने एक्स पर रिएक्ट करते हुए कहा कि जिस तरह से कांग्रेस ने सर तन से जुदा वाली तस्वीर का इस्तेमाल किया, इसमें अब कोई संदेह नहीं रह गया है। ये महज एक राजनीतिक बयान नहीं है, ये मुस्लिम वोट बैंक को पाने की कोशिश है, ये प्रधानमंत्री के खिलाफ एक छिपी हुई उकसावेबाजी है। ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने इस तरह की रणनीति अपनाई है। यही कह रहे हैं प्रदीप भंडारी, यही कह रहे हैं अनुराग ठाकुर, यही बीजेपी के और भी जो बड़े नेता हैं वो यही कह रहे हैं कि आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो भाषा इस समय पाकिस्तान की होनी चाहिए थी। पाकिस्तान के जो रहने वाले लोग हैं, जिस भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, उसी भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। आप इसी देश के हैं, आप देश की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हैं, आपके जो नेता हैं वो नेता विपक्ष हैं। तो देखिए, इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है? आप देखिए, इस तरीके की बयानबाजी करके या फिर इस तरीके के पोस्टर्स आप लगा करके। क्या है फोटो में? हमने तो गायब लिखा ना, क्या दिक्कत है आपको? क्या दिक्कत आ रही है? क्या समझ रहे हैं आप इस तस्वीर? समझने वाले समझ रहे हैं, समझने वाले समझ रहे हैं स्नेहा, चाहे वो बीजेपी के नेता हो या फिर वो राष्ट्रवादी लोग हों जो इस देश में रहते हैं, वो समझ रहे हैं कि क्या आप प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। लोग बेहतर तरीके से समझते हैं। देखिए, आप ऐसे कृत्य करके और आप चाहते हैं कि आप बच जाएं, ये होने वाला है नहीं। आपके जो नेता हैं वो भले ही आपके मुख्यमंत्री हों कर्नाटका के, आपके जम्मू कश्मीर के जो प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसके अलावा आप देखिए जो मंत्री हैं किसी सरकार में, विधायक हैं, वो लगातार इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि ये केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जो है वो बिहार में क्यों गए, वहां जाकर के उन्होंने ऐसा क्यों कहा, वो वहां की वोट लेना चाहते हैं। उसके बाद में जो कांग्रेस की जो शीर्ष लीडरशिप है, उन्होंने कहा कि देखिए, हम केवल जो मल्लिकार्जुन खड़गे, अभी आएंगे हम उस चीज पर भी दिखाएंगे, दिखाइए आप थोड़ा, जो जिस तरीके से उन्होंने जो कहा था, ये दिखाना दर्शकों को, ये समझाना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि देखिए, एक तरफ तो आप ये जो है आप ये कहते हैं कि भाई साहब देखिए गायब, और सिर है नहीं है इसमें कोई किंतु परंतु कुछ है नहीं, इसमें लिखा है तो गायब लिखा है। आप क्या साबित करना चाहते हैं? अगर इसमें सिर नहीं है स्नेहा, इसका मतलब क्या है? लोग जो कहेंगे आप उसको कैसे झुठला सकते हैं? जो कह रहे हैं, आप कहते हैं कि हमारे जो राहुल गांधी जी और अध्यक्ष जी का जो बयान है
वही आधिकारिक स्टैंड है। पहलगाम हमले को लेकर कांग्रेस नेताओं की बेलगाम बयानबाजी पर बोले जयराम रमेश, जितने भी जो नेता हैं, छुटभइये नेता हैं, जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी का कोई आधिकारिक स्टैंड है नहीं। लेकिन ये इस तो पर क्या कांग्रेस कहेंगे की आप? तरफ से आया है ना। इस पर क्या कहेंगे आप? जी। इसीलिए घेराबंदी हो रही है, और इसीलिए देखिए ये सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि आपको देखिए इस समय हमारा जो दुश्मन देश है भाई वो भी देख रहा है। एक बात बताइए आप, पाकिस्तान में जब भी इस तरह की कोई राजनीतिक अस्थिरता होती है, हम लोग नहीं देखते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है, जी। वहां का विपक्ष क्या कर रहा है, नहीं देखते हम। वहां कभी चुनाव होते हैं, हर किसी की नजर होती है ना, हमारा मीडिया भी उस चीज को दिखाता है कि भाई पाकिस्तान में क्या हो रहा है, किसकी सरकार वहां पर बन सकती है। जी। ठीक, और अगर हमारे देश के कुछ नेताओं को वो कोट कर रहे हैं पाकिस्तान के नेता, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब तो यही है ना कि भाई साहब देखिए, विरोध में बोली जाने वाली वो भाषा है जो पाकिस्तान अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान वहां पर अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। अरे भाई साहब वहां की हालत देखिए, वहां की हालत क्या है। बताया जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री है पाकिस्तान के, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। मीडिया में ये खबरें लीक नहीं होने दे रहे। इतनी तबीयत खराब हो गई भारत के हमले से। भारत के हम केवल हमले से नहीं, ये 2-3 जो छोटे छोटे जो काम किए हैं उसी से। अभी तो जो कुछ होना है वो बाकी है। आप अस्पताल में भर्ती हैं, आपकी मीडिया ये नहीं बता रही कि भाई साहब हमारे प्रधानमंत्री जो है वो अस्पताल में भर्ती है। और यहां ये क्या कुछ चल रहा है। आप अपने देश के प्रधानमंत्री को ये देखिए, ये मीडिया में खबरें नहीं चलेंगी क्या? ये पाकिस्तानी मीडिया, क्या पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं वो नहीं देखेंगे कि भारत में क्या हो रहा है? भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी, इस समय जो सबसे दूसरे नंबर की बड़ी राजनीतिक पार्टी है, भाई आपके नेता विपक्ष हैं, आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, लोग क्या कहेंगे? लोग नहीं कहेंगे। मैं वही कह रहा हूं। देखिए अभी कल आप शाहिद अफरीदी का एक बयान आया था जी। उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है भारत में, ये भारत अपने आप करा रहा है, ये राजनीति है, हमारा इससे कोई लेना देना है नहीं। लोग कह रहे हैं कि जहर उगल रहे हैं भारत के खिलाफ। आप उनसे क्या आशा करते हैं? शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के क्रिकेटर, उनसे आप क्या आशा करेंगे? वो भारत के गुणगान गाएंगे? भाई देखिए यही एक राष्ट्रभक्ति होती है। भले ही आपका देश कुछ भी कर रहा हो, लेकिन आप अपने देश का गुणगान करेंगे। जी। दिक्कत इसी बात की है कि पता है कि क्या हुआ है हमारे देश में, उसके बावजूद आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं। आपको क्या कहा जाए? लोग आपको क्या कहेंगे? आपके विवेक के बारे में लोग क्या सोचेंगे? सिंपल सी बात है भाई, अगर पाकिस्तानी सेना है, पाकिस्तान के रहने वाले लोग हैं, पाकिस्तान की जो बड़ी हस्तियां हैं, जिन्हें अपने देश से प्यार होगा, वो पाकिस्तान की वाहवाही करेगा। जी। जो भारत में रहने वाले लोग हैं, वो भले ही भारत की सेना हो, वो भले ही भारत के राजनेता हो, वो भले ही भारत की जो बड़ी हस्तियां हैं, या फिर एक आम नागरिक भी है, जिसे भारत देश से प्यार होगा, वो ये कहेगा ये हमारा भारत है, ये हमारा हिंदुस्तान है, यहां इस तरीके से काम होते हैं। जी। स्नेहा, इस चीज को समझना पड़ेगा। यही भारत के नेता एआईएमआईएम के मुखिया जी, जो भी हमारे साथ जी हाँ असदुद्दीन ओवैसी हैं, जिस तरीके से वो लगातार जो फायर है पाकिस्तान के ऊपर, और देखिए ये मीडिया रिपोर्ट छाप रही है कि पहले औकात दिखाई और गाल बजा रहे पाकिस्तानियों को चुन चुन कर धोया। असदुद्दीन ओवैसी ने बताई भारतीय मुसलमान की ताकत। आतंकी हमले के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने आतंकियों को गालियों से नवाजा, फिर पाकिस्तानी नेताओं के बयानबाजी का जवाब देने वाले अकेले वो मुस्लिम नेता, और बयानों से भारत में मुस्लिम हिंदू को बांटने की पाकिस्तानी प्लान को भी उन्होंने ध्वस्त किया। अगर इस पर इतना लंबा चौड़ा आर्टिकल छप रहा है, इसका मतलब है ओवैसी ने वो किया है जो एक भारत के किसी नेता को करना चाहिए था। जी। और बड़ी बात ये हो जाती है, मुस्लिम नेता है, लोग ये कह रहे हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। ये खुलेआम कई बार ये कह चुके हैं कि धर्म पूछकर मारा है, कायराना हरकत की गई है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीखना चाहिए ओवैसी से, सीखना चाहिए। ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर जब पूरे देश को एक साथ खड़ा होना चाहिए, और लोग ये उम्मीद कर भी रहे हैं कि हमारे, देखिए हमारे देश की ताकत यही है। एक गंगा जमुनी तहजीब की जो बात की जाती है वो इसलिए नहीं की जाती स्नेहा, अलग अलग तर्क उसमें हो सकते हैं, लेकिन इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ है। और यह कहा गया था कि हिंदुस्तान में हिंदू रहेंगे, पाकिस्तान में मुसलमान रहेंगे, लेकिन फिर भी जो मुस्लिम वो हिंदुस्तान में रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अपने देश से और देश की जमीन से उन्हें मोहब्बत होगी,
इसलिए वो हिंदुस्तान में रहे हैं। जी ठीक, जी लेकिन आप इस तरह की बयानबाजी करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप चाहते हैं, ये बताइए, इनको वोट नहीं चाहिए क्या? माफ कीजिएगा। ओवैसी ओवैसी साहब को आप एक बात बताइए, क्या इनको मुस्लिमों के वोट नहीं चाहिए? जहां इनका जो स्टैंड होना चाहिए ये उस तरीके से बात करते हैं। वक्फ को लेकर के सरकार कानून लेकर के आई, ये सरकार पर लगातार हमलावर है, अभी भी हमलावर है। वो कह रहे हैं कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, जहां मुसलमानों की आवाज बनने की बात आती है ये कहते हैं, लेकिन ये मुसलमानों की बात नहीं है, ये हिंदुओं की बात नहीं है, ये देश की बात है। यहां आपको एकजुट होना ही पड़ेगा, दुनिया को एक संदेश देना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसे ही समय में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि अगर भारत ने पाकिस्तान से सवाल किया तो उसे चीन का भी सामना करना पड़ेगा। यही वो लोग हैं जो निकलकर सामने आ रहे हैं। देखिए तस्वीरों में फर्क देखिए जरा, आप कह रहे हैं वो मुस्लिम नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस समय भारत सरकार का साथ दे रहे हैं, हर बड़े फैसले में भारत सरकार के साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो बार बार हर बात पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं। सबसे बड़ी बात यह है, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी हैं, जिस दिन से वहां पर हमला हुआ, दर्शकों आप भी इस बात को जानिएगा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अगले ही दिन ये कहते हैं कि किसी भी पार्टी को इसका राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए। अभी तक का जो घटनाक्रम है, जो भी पार्टी कुछ भी अगर अपने सोशल मीडिया पर डाल रही है, जो भी नेता वो जो भी बयानबाजी कर रहे हैं, उनसे आप क्या समझ पा रहे हैं? भाई आप सीधे सीधे एक बात बताइए, जो पूछ रहे हैं अनुराग ठाकुर, कि आप इस तरह की बातें करते हैं कि ये हमें पाकिस्तान से युद्ध नहीं चाहिए, आप क्या बदला लेना नहीं चाहते हैं? आप क्या नहीं चाहते हैं कि जो कायराना हरकत यहां पर की गई, धर्म पूछकर मारा गया, वहां क्या केवल कश्मीर के लोग थे? अरे पूरे भारत से वहां पर लोग पहुंचे थे, अलग अलग राज्यों से वहां पर लोग पहुंचे थे। उसके बावजूद आप उस तरह की हरकत करते हैं और आप कहते हैं कि हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। युद्ध होगा कि नहीं होगा मैं नहीं जानता हूं उसने, लेकिन देश ये मांग कर रहा है कि भाई साहब इनका मुंह तोड़ जवाब इनको देना ही चाहिए, उसके बिना काम चलेगा नहीं। ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि भविष्य में ये सोच भी ना सके इस तरह की हरकत करने के लिए। और ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि किसी भी पार्टी को इसका राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए। कौन ले रहा है राजनीतिक लाभ? आप कह रहे हैं, इनकी छोड़िए किसान नेता बड़े जिनको जाना जाता है, जो धरने करते हैं सरकार के खिलाफ में, अरे भाई साहब वो ये कह रहे हैं यहां का भी किसान है वहां का भी किसान है। अरे भाई साहब वहां के किसानों को नहीं पता कि भाई साहब यहाँ क्या क्या करते हैं आप लोग यहाँ भारत में घुस करके? वहां के लोगों को नहीं पता है क्या? क्यों आप उनको शरण देते हैं? क्यों आप उनको इस तरीके की हरकत करने के लिए मजबूर करते हैं? तो ये देखिए, ये क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव जी, इनका ऐसा कहना था कि राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए, तो वही बड़ी बात है। कौन ले रहा है राजनीतिक लाभ? वहां जो पत्रकार थे उन्होंने इनसे पूछा कि देखिए सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं वो गए हैं वहां पर, जो शुभम द्विवेदी जो मृतक थे उनके घर में परिवार वालों से मिलने के लिए, तो ये क्या कहते हैं, इनका बयान क्या आता है, मेरा कोई पारिवारिक संबंध नहीं है। तो जब आप अतीक अहमद के घर जाते हैं, आप जब मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं के घर में जाते हैं, तो आपका उनसे संबंध कैसे हो सकता है? फिर लोग तो सवाल उठाएंगे जी। इसका मतलब है कि आपके उनसे संबंध है, और जो पीड़ित हैं बेचारे उनसे आपका संबंध है नहीं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी अपने आदमी वहां पर भेज देती है। बयान सुनिएगा दर्शकों वो पूरा का पूरा, कि बीजेपी वहां पर अपने आदमी भेज देती है और फिर इनकी बेइज्जती करती है। आप एक बात बताइए, इस तरह की बयानबाजी करेंगे, अपने सेना पर, अपनी सेना पर आप सवाल उठाएंगे, लोग आपके साथ में क्या करेंगे जी? लोग आपके साथ में वही करेंगे जो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में किया है। लोकसभा का चुनाव, काठ की हांडी एक बार चढ़ गई, बार बार नहीं चढ़ती है। संविधान आरक्षण एक बार चल गया, बार बार नहीं चलेगा। आपको किस चीज से मोहब्बत है? आपको अपने वोट बैंक से मोहब्बत है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं है। आप पीडीए की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं पीडीए एनडीए को हराएगा, पीडीए फिर से बांटेगा जी। अच्छा, दोबारा वापस कांग्रेस के उसी फोटो पे आते हैं, उसी तस्वीर पर आते हैं जो उन्होंने ट्वीट किया हुआ है कि इनका लिखना है जिम्मेदारी के समय गायब, और पीएम मोदी की ये पूरी तस्वीर है। हालांकि इसमें आपको ना सर दिखाई देगा ना हाथ दिखाई देगा, इसके बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं और बीजेपी की तरफ से लगातार इस पूरी तस्वीर को लेकर, इस पूरे ट्वीट को लेकर हमला भी किया जा रहा है। लेकिन लोग इस तस्वीर के क्या मायने निकाल सकते हैं राहुल जी, इसे कैसे देखा जा सकता है? नहीं, जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं उसके मायने यही निकाले जा रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है एक्सपोज, हाँ वाली बात भी सही कांग्रेस एक्सपोज हो चुकी है। देखिए, इस देश में सभी लोग आपको चाहें ऐसा नहीं हो सकता है
जी। सभी लोग अगर कांग्रेस पार्टी को वोट करें तो कांग्रेस पार्टी की सरकार होती। हाँ जी। देश में लंबे समय तक उनकी सरकार रही है। जी। जब तक देश की जनता ने उन पर यकीन किया है, उनकी नीति, उनकी नीयत पर भरोसा किया है, उनकी सरकार रही है। हम्म। आपको समझना पड़ेगा इस समय देश की जनता का मूड क्या है। अगर देश की जनता तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी को चुन रही है तो इसका मतलब है कि चुन रही है। जी। 303 सीटें से 240 सीटें हो जाती हैं। कांग्रेस उस दिन जश्न मना रही थी, हारने के बावजूद जश्न मना रही थी। खुशी इस बात की थी कि आप 54 से 99 हो गए। इस बात को तो आप समझिए कि लोगों ने आपको समझा कि भाई साहब आपके पास में नेता विपक्ष का दर्जा होना चाहिए। इसका मतलब है कि जनता भी ये चाह रही थी कि देश में विपक्ष मजबूत होना चाहिए। विपक्ष मजबूत है तो आप ये हरकत करेंगे? जी। भाई उस विपक्ष, आप एक तरफ कह रहे हैं कि आप संसद का स्पेशल सत्र बुलाइए। हम दिखाना चाहते हैं कि पूरी दुनिया को कि भारत एक साथ है, इस दुख की घड़ी में एक साथ है। जी। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री गायब है। देश का प्रधानमंत्री जो अपने विदेशी दौरे को आधे में छोड़कर वापस आ जाता है, एयरपोर्ट आते ही तुरंत जो एनएसए हैं और जो बड़े नेताओं के साथ में बैठ करके बैठक करते हैं, उसी दिन सीसीएस की बैठक बुलाते हैं। जी। अगले दिन जो सीडीएस हैं और जो सेना प्रमुख हैं वो जाकर के रक्षा मंत्री से मुलाकात करते हैं। रक्षा मंत्री उसके बाद में 3 बार प्रधानमंत्री से मुलाकात कर चुके हैं। प्रधानमंत्री खुले मन से 2 बार ऐलान कर चुके हैं इन आतंकवादियों को, इनके आकाओं को मिट्टी में मिला देंगे। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री गायब है। आप क्या चाहते हैं कि आपके हर सवालों का जवाब दें प्रधानमंत्री? उनके पास में केवल एक यही काम है। अरे देश के गृह मंत्री है ना, पूछिए ना सवाल उनसे। जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी उसमें रक्षा मंत्री, गृह मंत्री थे। आप कीजिए उनसे सवाल। सामने आप सवाल नहीं कर सकते और बुला करके साफ साफ आप क्या सवाल करेंगे? आप इस सरकार की गलती थी, सरकार कह चुकी है हाँ हमारी गलती थी, लेकिन गलती हुई है हमसे। ऐसा नहीं है कि हम बैठे रहेंगे ये सोचते रहेंगे कि हम क्या करेंगे। सरकार प्लान कर रही है जी। आपको उस चीज से भी दिक्कत है। सरकार ने कहा हम पानी रोकेंगे, आपको उस चीज से भी दिक्कत है। सरकार ने कहा हम ये कार्रवाई करेंगे, आपको उस चीज से भी दिक्कत है। आपको हर चीज से दिक्कत है। दिक्कत इसी बात की है, ये दोहरा मापदंड ये नहीं चलेगा। एक तरफ आप बात करते हैं हम सब एक हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि आप संसद का विशेष सत्र बुलाइए, और एक तरफ आप ऐसी फोटो डालते हैं जिससे कि पूरा देश शर्मसार हो जाता है। अरे भाई देश के प्रधानमंत्री हैं वो, किसी पार्टी के नहीं, आपके भी प्रधानमंत्री हैं। आप नेता विपक्ष हैं, पूरे देश के हैं। एक पार्टी हो, आपकी पार्टी है, पार्टी चुनाव जीती है तभी कोई प्रधानमंत्री बनता है जी। लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर आप उनकी इस तरीके से आप उनकी तस्वीर आप लोगों के सामने पेश करेंगे तो आपके बारे में लोग क्या ही सोचेंगे ये उनको खुद तय करना पड़ेगा। ठीक है। इस तस्वीर के बहुत सारे मायने निकलकर सामने आते हैं और राहुल जी ने उस पर बहुत विस्तार से चर्चा की है कि आखिर लोग इसे कैसे कैसे देख सकते हैं, और साथ ही बीजेपी का क्या कुछ रुख है वो भी हमने आपको बताने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों आप जरूर बताइएगा कि आप इस तस्वीर को कैसे देखते हैं, और कांग्रेस की तरफ से इस तरीके की अगर तस्वीर शेयर की जा रही है तो क्या ये सही है? कॉमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।